शिव शामरे सरकार की, बोलो आदि शक्ति दुर्गे मैया के जय हो, बोले हनुमंत लाल की जय हो। आइए रात्रि की पावनमयी बेला में हमारे सभी भक्तों का हार्दिक नंदन विनंदन है और बड़े भाव के साथ में भगवान की पावनमयी चर्चा आप सभी लोग श्रवण करेंगे, बड़ा ही आनंद आएगा। तो महाराज कहते हैं किसी भी अगर कार्य को करते हैं तो भैया पहले भगवान के चरणों में सदैव आराधन किया जाता है। और ये परिचिताइन की ओर से सादर भगवान के चरणों में 51 मुद्राओं का दान हुआ है भैया, फल भी दान आया है। और हमारे जितेंद्र वर्मा भैया की ओर से सादर भगवान के चरणों में 101 मुद्राओं का दान हुआ है। और साथ ही साथ हमारे परीक्षित महाराज भैया लालपाल की ओर से सादर भगवान के चरणों में 100 मुद्राओं का दान हो रहा है। माता रानी सदैव कल्याण करते रहे और भोले बाबा खुशियों से भंडार भरते रहे। तो आइए एक बार सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ में भगवान का संकीर्तन बोलेंगे, तत्पश्चात कुछ कहने का प्रयास करेंगे भैया। कहते हैं महाराज भैया कलयुग में तो बड़े देवता हैं। अच्छा, जैसे देवता तो बहुत हैं, लेकिन भैया कहते हैं देव तो अनेक हैं, लेकिन भैया भोले बाबा महादेव हैं। तो देव तो सबको ही हो सकता है, लेकिन भैया महा जिसमें शब्द जुड़ जाता है वो उसका स्थान सबसे ऊंचा हो जाता है। ऐसे ही कहते हैं दुनिया में भैया वीर तो अनेकों हैं, लेकिन अगर सबसे महायोद्धा वीर की बात की जाए तो भैया जानते हो कौन है? महावीर। तो आइए महावीर के चरणों में सभी लोग कोटि कोटि आराधन करते हुए चलेंगे। कहना है कि दुनिया में देव हजारों हैं, अरे बजरंग बली का क्या कहना।
को जियाना क्या कहना, परे मुझको उठाना क्या कहना। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए, बड़े ही भाव की बात है। सभी भक्तगण हमारे जितने भी कथा प्रांगण में आए सभी का हार्दिक नंदन विनंदन है और भगवान की पावनमयी चर्चा में प्रवेश करेंगे। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुनो राजन परीक्षित महाराज, बड़े ही भैया भाव की बात है, समझा करके कहने लगे। इधर जैसे ही आज समझाने लगे हैं भैया श्री सुखदेव जी, सुनो राजन परीक्षित, जो ध्रुव वंश हुआ है महाराज, और ध्रुव वंश में ही कहते हैं भैया एक अंग नाम के बड़े ही सुंदर राजा हुए, और इनके बारे में समझा करके ये कहा गया है कि भैया जो राजा तो बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं, किंतु सारी घटना इनके भैया बेटे पर दर्शाई गई है, बेटा पर। तो बेटा भैया कहते हैं जो दुनिया में भैया किसी से न हारा हो परीक्षित महाराज, वो अपनी संतान से हार जाता है। ऐसे तो है, आपको कहीं सर नहीं झुकाना पड़ा हो और आपके अगर संतान भैया गलत है तो आपको सर झुकाना पड़ जाएगा। तो कहते हैं जो दुनिया में भैया किसी से नहीं हारता है वो अपनी संतान से हार जाता है। तो उसी प्रकार मेरे भगवत प्रेमियों समझा करके कहने लगे हैं, सुनो राजन, कि हुआ उसी ध्रुव वंश में अंग नाम का भूप, हुआ उसी ध्रुव वंश में अंग नाम का भूप।
जवाब दिया है महाराज। समझाने लगे हैं श्री सुखदेव जी, सुनो राजन परीक्षित भैया, जो महाराज ध्रुव वंश में हुए भैया, जिनका नाम अंग राजा है। अंग अंग बड़े ही सुंदर राजा हैं, अनुयायी राजा हैं, प्रजा को भैया पुत्र के समान दर्जा दे रहे। लेकिन कहते हैं जो दुनिया से नहीं हारा उस भैया अपनी संतान से हार जाता है। तो महाराज का जो भैया बेटा है उसका नाम परीक्षित महाराज वेणु रखा गया। वेणु ये बड़ा ही भैया महाभयानक कुरूप भी है, देखने में कैसा भी नहीं लगता है, कुद्रूप भी, लेकिन जैसा इसका शरीर है, जैसे ही कुरूप भी है, वैसे ही भैया अत्याचार भी करता है, कपूत। तो महाराज जिस समय भैया आज श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुनो राजन परीक्षित, आज जैसा बेटा है वैसे ही उसका स्वभाव भी है। और हमारे चाचा पंकज पाल की ओर से सादर भगवान के चरणों में 101 मुद्राओं का दान हो रहा है। भोले बाबा खुशियों से भंडार बढ़ते रहे, आसन की ओर से मंगलमय हो। तो भैया उसी समय आज स्वभाव बताने लगे, जैसा उसका स्वभाव है और वैसा ही वो कार्य करता है महाराज। कि जैसे सूरत वैसा स्वभाव, अरे उस महानीच ने पाया। और ये हमारे चाचा राय सिंह पाल की ओर से सादर भगवान के चरणों में 101 मुद्राओं का दान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसी सूरत वैसा स्वभाव, उस महानीच ने पाया है। मानव वेणु का रूप धरे कर परतच पाप प्रगटाया। इनका जो बालक है भैया बड़ा ही दुष्ट है। बचपन में न जाने इसने कितने बच्चों से जबरदस्ती जवाब दिया। देखो तुमको नहीं मालूम, ये पास के कुएं में, ये जो पास में कुआं है और उसमें चलो तुम्हारी तस्वीर दिखती है, तो भैया वो छोटे छोटे बालक उसके बहकावे में आ जाते हैं। चलो भैया कहाँ दिखाओ चल करके। तो जैसे उसके साथ में जाते हैं, ये कुआं में झकवाता है, देखो इसमें तुम्हारी फोटो दिखाई देगी तस्वीर। और वो छोटे छोटे बच्चे जैसे आजकल के नहीं, मोबाइल तुम दिखाई दो जहाँ जहाँ लिए चले जाओ, है ऐसे ही जवाब दिया चलो तुम्हारी इसमें फोटो दिखेगी। और ये फोटो के चक्कर में महाराज जैसे ही भैया छोटे छोटे बालक जाते हैं कुआं के पास में, ये पीछे से उनके टांगों को उठाए करके और धड़ाम से भैया कुआं में डाल देता है। महाराज जैसे ही धड़ाम से डाल देता है कुआं में, तो भैया न जाने इसने बचपन में कितने बच्चों को जान से मार दिया। बड़ा ही क्रूर व्यक्ति है।
तो महाराज ऐसी जब दुर्दशा हो गई है अपने बेटे की, तो महाराज अंग मन में क्रोधित हो गए। अब न जाने कितनी बार समझाया, लेकिन उसके समझ में कोई बात नहीं पड़ रही है। तो जब महाराज कहते हैं घर में अत्याधिक कलेश हो जाता है, तो अगर आप संभाल पाओ तो ठीक है, नहीं तो यह कहते हैं देखो पता नहीं हमारा बालक बिगड़ गया है। अच्छा ऐसा तो नहीं कोई भूत बाधा हो, चल के गद्दी पर दिखाई दो, क्यों? या तो फिर कहीं ब्राह्मण इत्यादि को बुलवा करके इसके बारे में पूछ लीजिए कैसा होगा। तो महाराज अंग ने जानते हो भैया क्या किया, आज ब्राह्मण मुनीषों को अपने द्वार पर बुलवा लिया। अच्छा पहले का कुछ नियम हुआ करता था मेरे भगवत प्रेमियों, जैसे राजा लोगों को जब किसी भी प्रकार की चिंता हो जाती थी, हैरानी बन जाती थी, तो अपने ये भैया गुरुओं को बुला लिया करते थे, ब्राह्मणों को बुलवा लेते थे। तो आज ब्राह्मण को बुलवाया, जिस समय आज पूरी करतूतें भैया बताई, तो उसी समय आज ब्राह्मणों ने जैसे ही विचार करके देखा है तो समझा करके जवाब दिया, तुम्हें नहीं मालूम है, प्रसाद ले भैया, तुमको पता होना चाहिए। और ऋषु भैया की ओर से शाद्र भगवान के चरणों में 20 मुद्राओं का दान हो रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो महाराज आज ब्राह्मणों ने भैया पत्रा खोल करके देखा, महाराज अंग को बताई दिया, सुनो राजन तुमको नहीं मालूम है, अरे हमने बहुत कुछ देख लिया आपके बेटा के बारे में, ये बहुत महा भयानक क्रूप है और क्रूप के साथ भैया अत्याधिक अत्याचार करेगा, ये आप इसे नहीं रोक पाओगे। तो समझा करके कहने लगे हैं क्या कि इतना काला इतना कुरूप इस कुल में लाल ने देखा। जैसे ही महाराज ब्राह्मणों ने जवाब दिया, हमने देखा है इस भैया ध्रुव वंश में आज के पहले ऐसी कोई संतान ने जन्म नहीं लिया है, तो महाराज हमें लगता है ये दुष्ट तुम्हारे यहाँ पर आया है और ये कुछ न कुछ अत्याचार अवश्य करेगा। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं सुनो राजन परीक्षित भैया, आज समझा बुझा करके महाराज अंग के यहाँ से वो ब्राह्मण चले गए। अब जवाब दिया तुमको मालूम होना चाहिए ये एक लीला है भैया, लीला। भगवान के मर्जी के बिना कहते हैं कोई पत्ता नहीं हिलता है, तो भैया फिर वही होगा जो भगवान करवाएंगे। हम लोग तो इंसान हैं, हम लोगों को करने से कुछ नहीं होगा। तो उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों आज ब्राह्मणों ने जवाब दिया, देखो एक बात इसमें हमें साफ दिखाई दे रही है। अगर आपको पता होना चाहिए भैया, जब माताएं बहनें गर्भवती होती है ना, तो इनको कहते हैं भैया गंदे वीडियो नहीं देखना चाहिए, इंस्टाग्राम की रीलें नहीं देखनी चाहिए, है? हाँ पता नहीं यूट्यूब में लगा लिया चकिया की बीमारी देख रही परे परे, तो बीमारी तो बनेगी, व्यूज बढ़ेंगे। अरे आराम से भगवान की बढ़िया रामायण देखो, है? उससे कहते हैं भैया जो माता किया करती है, अगर गर्भवती मैया अगर जैसे ही विचार रखेगी, जैसा अहंकार करेगी, अगर भगवान की भक्ति करेगी, तो फिर भैया बालक के ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ता है? हाँ, और इसके अनेकों अनेक भैया सिद्ध भी किए गए। जिस प्रकार से देखो अभिमन्यु ने भैया गर्भ के अंदर ही चक्र भेदने की पूरी रचना को जान लिया था, है? तो इसी प्रकार से मेरे भगवत प्रेमियों आज ब्राह्मणों ने जवाब दिया, ये जो सुनीता रानी हुई है महाराज आपके, इसने जब गर्भवती थे तो इसने अधर्म से ध्यान लगा लिया था, अधर्म से, और इसलिए उसका ये प्रत्यक्ष रूप आपके सामने आ गया है। जवाब दिया है सुनो
कि जिस समय सुनी था रानी ने, अरे पुत्र के लिए फल खाया था। ब्राह्मणों ने जवाब दिया है, सुनो राजन, ये आप ऐसे समझ लीजिए कि आपकी रानी ने भैया अधर्म से ध्यान लगा लिया और जिसका ये फल आपको भुगतना पड़ रहा है महाराज, इसलिए इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ना तो आपका कोई दोष है। इसलिए और ये हमारे मान सिंह वर्मा भैया के शेषाद्र भगवान के चरणों में 50 मुद्राओं का दान आ रहा है। माता रानी सदैव कल्याण करती रहे, आसन के से मंगलमय हो। तो मेरे भगवत प्रेमियों, उसी समय भैया आज महाराज अंग को बड़ा ही कष्ट हुआ है, चिंता हो गई, विचार करने लगे ये दुनिया भरे के हमारे राज्य भरे सभी लोग हमारे द्वार पर आते हैं और ये रोज रोज अगर हमारे द्वार पर ही आएंगे, ये सभी को कष्ट दे रहा है। अच्छा, जब भैया उलाना आ रहा है महाराज के द्वार पर तो इनको बड़ा चिंता होने लगी है। मन में विचार किया, परमात्मा अगर ऐसे चलता रहा तो फिर मैं ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाऊंगा। इसलिए महाराज ने जानते भैया क्या किया, आज अर्धरात्रि में महाराज अंग ने भैया अपना जैसे ही झोला उठा करके महाराज ने भैया कपड़े वपड़े लेकर के और ये आज जंगल को चल दिए। रात्रि में जैसे ही आज अर्धरात्रि में जंगल को चले जाते हैं महाराज, इधर तो ये बड़ा खुश हो गया है अंग का जो बेटा है वेणु, बड़ा ही खुश हो गया, मन में विचार करने लगा अब बढ़िया रहेगा, पिताजी तो शासन नहीं चलाएंगे, हम यहाँ के राजा बन जाएंगे, बड़ा आनंद आएगा। और ये हमारे दादा राम कुमार पाल की ओर से सादर नदवापुर से 101 मुद्राओं का दान हो रहा है, फल दान हो रहे हैं। भोले बाबा खुशियों से भंडार भरते रहे, आसन की ओर से मंगलमय हो। तो उसी समय
आज जैसे ही भैया इधर वेणु राजा बन गया है मेरे भगवत प्रेमियों, बड़ा ही खुश हो गया। हुआ क्या, जब भैया कोई कपूत होता है अगर राजा बन जाता है फिर अपनी मर्जी से भैया राज्य को चलाता है। और सरस्वती बिटिया के शेषाद्रि भगवान के चरणों में गिरा मुद्राओं का दान आ रहा है। भोले बाबा खुशियों से भंडार भरते रहे। ये जैसे ही राजा बना इसने भैया सारे नियम चेंज कर दिए महाराज। जैसे नियम चेंज किए तो उसी समय आज भैया सभी को सताने लगा है और जवाब दिया है अपने मंत्री से, सुनो हमारे बिना मर्जी के हमारे राज्य में कोई यज्ञ हवन नहीं करेगा और ना तो भैया कहीं पर भागवत कथा होगी। हमारी मर्जी से जो भी होगा। और जितने भी ये साधु महात्मा ने भैया आश्रम बनाए हैं सभी के यहाँ पर ये तुड़वा करके और बढ़िया वहां पर भैया देसी ठेका खोल दिए जाए, ऐसा उसने भैया कठोर नियम लगा दिया। जिस समय महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुनो राजन परीक्षित भैया दुष्ट राजा हुआ है वेणु, और कमल भैया के शेषाद्रि टिकरा से 101 मुद्राओं का दान हो रहा है और करण भैया के टिकरा से सादर 101 मुद्राओं का दान हो रहा है। भोले बाबा खुशियों से भंडार भरते रहे। आज जैसे ही नियम चेंज हो गया मेरी भगवत प्रेमी, इधर हुआ क्या, इसने जैसे ही आदेश दे दिया है, कड़ा आदेश दिया तो समझा करके कहने लगा कि पहली आज्ञा पहला शासन, अरे पहुंचा तो दीन ब्राह्मणों में। बिटिया के शेषाद्रि भगवान के चरणों में 21 मुद्राओं का दान हो रहा है। भोले बाबा खुशियों से भंडार भरते रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान के। हाँ, आप लोग जयकारा भी लगाते रहो समय समय पर, क्योंकि जयकारा लगाओगे तो सुस्ती दूर हो जाएगी। ऐसे कथा भी नहीं समझ में आ पाती, क्यों? हम सुना ही रहे हैं, तुम सीधे देख रहे हो आप लोग, तो तालियां भी बजाते रहो। बोलिए संत समाज के। हाँ, तो जिस समय मेरे भगवत प्रेमियों आज राजा बन गया है, आदेश दे दिया है सेनापति को, मंत्री को, जाओ जाकर के हमारे राज्य में देख करके आओ, कोई यज्ञ हवन नहीं करेगा। अगर जहां पर नाम भी लिया जाएगा तो वेणु का नाम लिया जाएगा। जिस समय आज भैया सख्त आदेश दे दिया, तो जितने भी आज भैया महात्मा मंडल था, जितने भी ऋषि साधु सन्यासी, इनका एक समुदाय भैया एक जगह पर एकत्रित हो जाता है।
और समझा कर के जवाब दिया है, सुनो तुम्हें नहीं मालूम है, जवाब दिया है तुम्हें नहीं मालूम है, अगर हम लोग साधु महात्मा हैं, अगर यज्ञ हवन नहीं करेंगे तो फिर हमारा साधु बनने से फायदा क्या है? अरे आपके पिताजी हुए कभी हमको कष्ट नहीं दिया, जब से तुमने जन्म लिया है न जाने कितने बच्चों को मार दिया है, अब यहाँ तक इतना बड़ा अत्याचार कर रहे हो। तो भैया भारतीय विद्वानों ने वर्णन किया है, मेरे भगवत प्रेमियों, प्रमाण ऐसा मिलता है कि भैया वेणु राजा ये अपने कन्नौज के पास का हुआ है, और इसने जितना भी राजकोष में भैया पैसा होता है राजा के पास में, और ये हमारे चाचा गिरीश पाल की ओर से शाद्र भगवान के चरणों में 51 मुद्राओं का दान हो रहा है। और कौशल पाल भैया की ओर से टिकरा से सादर 101 मुद्राओं का दान हो रहा है। और राम अवतार भैया की ओर से सादर 51 मुद्राओं का दान हो रहा है। और 50 मुद्राओं का दान नारेंद्र पाल भैया देवी प्रवाह से दान कर रहे हैं। और टिंकल बिटिया के शाद्र भगवान के चरणों में 10 मुद्राओं का दान हो रहा है। भोले बाबा खुशियों से भंडार भरते रहे, आसन के उसे मंगलमय हो। तो मेरे भगवत प्रेमियों, आज भैया उसी समय जवाब दिया ब्राह्मणों ने, देखो तुम्हारे पिताजी हुए कभी कष्ट नहीं दिया। तो प्रमाण ऐसा मिलता है मेरे भगवत प्रेमियों, एक राजा के पास भैया राहत कोष हुआ करता है। अगर किसी भी प्रकार की विपत्ति आ जाती है तो वो राजा भैया अपने प्रजा को आराम से खिला सके। बाढ़ आपदा वगैरह आ जाए तो उसके लिए उसके पास राहत कोष में बहुत पैसा और बहुत सामग्री अनाज वगैरह भैया भरा रहता है एडवांस में। तो उसी प्रकार से इसके पास में भैया राजकोष है, राजकोष में बहुत पैसा भरा हुआ है, लेकिन जब से ये राजा बन गया इसने भैया उसका ताला तक नहीं खोला। जो भरा है भरा है। अच्छा, इतना लालची राजा है। कन्नौज के पास जितने भी भैया ये खजूर के पेड़ हुए तो इसने भैया खजूर के सभी पत्तों को कटवाना शुरू कर दिया। अब खजूर के सबको आदेश दे दिया प्रजा के लोगों को, ऐसा करो तुमको हम घर बैठे काम दे रहे हैं और बेना बनाओ तुम लोग। हाँ, और टारगेट पर्ची लगवाई दिए कि ऐसा करो घंटे में 70 पीस बनना चाहिए। क्यों भैया? अच्छा, बाहर काम करने जाओ तो टारगेट लगता है कि नहीं लगता है? तो ऐसे ही वो भी राजा है और उसने आदेश दिया अपनी प्रजा को, देखो, और जितने भी भैया सैनिक लोग थे आदेश दे दिया, ये बूढ़े बाड़े हैं ये 50 पीस घंटे में बनाएंगे और जितने नौजवान हैं ये 70 पीस घंटे में देंगे। तो भैया इतना लालची राजा, इसने खजूर के पत्तों को कटवा करके बेना बनवाया और उसी को बेच बेच करके भैया अपने जीवन की जीविका को चला रहा है। और ये प्रेमपाल भैया देवी प्रवाह से शाद्र भगवान के चरणों में 101 मुद्राओं का दान हो रहा है। माता रानी सदैव कल्याण करती रहे, भोले बाबा खुशियों से भंडार भरते रहे। तो आज महाराज जैसे ही भैया इतना लालची राजा है, ब्राह्मणों ने आदेश दिया है ऐसा है तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा, अगर तुम ज्यादा क्रोध करोगे और अपना अगर भैया हुकूमत जमाओगे तो तुम हम ब्राह्मणों के बारे में नहीं जानते हो। तो उसी समय भैया आज ये अभिमान भरी बातें जिस समय करने लगा तो बाबा लोगों ने कमंडल में भैया जल को पड़ा और इसके ऊपर जैसे ही डाल दिया तो इसकी भैया मौत हो जाती है। जिस समय आज मृत्यु हो जाती है तो मेरे भगवत प्रेमियों, आज सुनीता मैया को मालूम हो गया हमारा पुत्र मर गया है, तो बड़ा इन्हें दुख हुआ है। जिस समय आज दुख हुआ मेरे भगवत प्रेमियों, उसी समय आज सुनीता मैया ने जवाब दिया है, ऐसा करो महाराज, आपको मालूम होना चाहिए ये राज्य है भैया, राज्य में एक राजा का होना अति आवश्यक है। इसलिए महाराज हम तो ये कहेंगे, अरे हमारा बालक तो अवश्य था लेकिन इतना दुष्ट था तो इसके मरने की चिंता नहीं है, लेकिन चिंता तो इस बात की राज्य में राजा होना अति आवश्यक है। ऐसा करो आप कोई राजा बना दीजिए। तो महाराज भैया शिष्य मंडल समेत जितने भी ऋषि मुनि थे, इन्होंने कहते हैं भैया महात्माओं के पास में अलग से भैया एक
ऑर्डर हुआ करता है। अच्छा, जो भगवान ना कर पाए उससे बढ़कर के इनके पास भैया क्षमता हुआ करती है। तो भगवान कहते हैं भैया अगर ऋषि मुनि हमारे कोई बात कह देते हैं, किसी को आशीर्वाद दे देते हैं तो अवश्य पूर्ण हो जाता है। कि मोर वचन पड़ जाए चाहे फीका, संत वचन पत्थर के लीका। अच्छा, कोई संत महात्मा भगवान अगर भैया आपको आशीर्वाद दे देता है तो फिर वो बात नहीं कटती है। भगवान तो कहते हैं हमारी बात भले ही कट जाए, लेकिन हमारे अगर किसी ब्राह्मण ने किसी बात को कहा है, किसी साधु भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया है तो अवश्य पूरा हो जाएगा। तो उसी समय भैया ब्राह्मणों से आदेश दिया ऐसा करो कोई राजा बनाई दो प्रभु, राजा। और शिवानी पाल बिटिया के शेषाद्र भगवान के चरण में 21 मुद्राओं का दान हुआ है। और रुचि पाल बिटिया के शेषाद्र भगवान के चरण में 51 मुद्राओं का दान और फल दान हुए हैं। और 101 मुद्राओं का दान हमारे कुलदीप भैया भीठा दान से दान कर रहे हैं। भोले बाबा खुशियों से भंडार भरते रहें। और 200 मुद्राओं का दान साहिल भैया की ओर से दान हो रहा है देवी प्रभा से। भोले बाबा खुशियों से भंडार भरते रहें। और 21 मुद्राओं का दान हमारे विमलेश भैया की माता जी की ओर से दान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और साथ फल भी दान हो रहे हैं। और ईशांत भैया की ओर से शेषाद्र 10 मुद्राओं का दान हुआ है। और 10 मुद्राओं का दान हमारे रीशु भैया की ओर से दान हो रहा है। बोले सच्चिदानंद भगवान के, बोले कृष्ण कन्हैया लाल के जय हो। प्रसाद ले लो भाई। और मनोज भैया की यहाँ से सादर फल दान हो रहे हैं। और 11 मुद्राओं का दान हुआ है। माता रानी सदैव कल्याण करती रहे। भोले बाबा खुशियों से भंडार भरते रहे। तो मेरे भगवत प्रेमियों इधर भैया आज जैसे सुनीता मैया ने जवाब दिया ऐसा करो कोई राजा बनाई दीजिए आप, तो उसी समय ऋषियों ने क्या किया, आज हंसकर के जवाब दिया तुम्हें नहीं मालूम है। अरे वो मर गया तो ठीक है, राजा किसे बनाई दे। एक राजा हुआ था वो तो बहुत बड़ा अत्याचार कर रहा था, अब किसे राजा बना दें। तो जवाब दिया नहीं प्रभु राजा बनाई दीजिए। तो उसी समय आज मेरे भगवत प्रेमियों हुआ क्या, ऋषियों ने आज उसका मंथन किया है। हुआ क्या कि वेड़ों के जांग मथन करके, कि जेड़ों के जांग मथन करके, अरे काला कुरूप नर प्रगटा।
सादर भगवान के चरण में 51 मुद्राओं का दान आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर दाई भुजा मथने करके दे दिया उन्हें सुकुमार वहाँ। और 51 मुद्राओं का दान अरुण कटरा से भैया दान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और 51 मुद्राओं का दान हमारे शंभू भैया कोट प्रवाह से दान कर रहे हैं। और 51 मुद्राओं का दान हमारे विनीत पाल भैया देवी प्रवाह से दान कर रहे हैं। और 51 मुद्राओं का दान हमारे आलोक वर्मा देवी प्रवाह से दान कर रहे हैं। और सरस्वती बिटिया देवी प्रवाह से सादर भगवान के चरण 20 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। और साथ ही साथ 20 मुद्राओं का दान अंशु बिटिया देवी प्रवाह से दान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। दाएं भुजा मथन करके दे दिया उन्हें सुकुमार वहाँ। पृथ्वी से जन्म लिया है तो पृथ्वी पति कहे संसारी में। ब्राह्मणों ने जानते हो क्या किया? जैसे ही आज भैया बाएं भुजा का मथन किया है तो उसी समय आज भैया पहले तो दक्षिण वाली भुजा का मथन किया तो उससे एक सुकुमार बनाई दिया। सुकुमार जैसे ही भैया सुकुमार बनाया है तो उसका नाम जानते हो भैया, पृथ्वी पे पड़ा हुआ वो बेड़ू, और पृथ्वी से ही भैया जन्म लिया उस बालक ने तो उसका नाम पृथु रख दिया गया। तो महाराज इधर भैया सुनीता रानी कहने लगी, महाराज आपने राजा तो बनाई दिया, रानी कौन बनाएगा है? तो उसी समय भैया कहते हैं दूसरी भुजा को मथने से आज एक अरुच नाम की भैया रानी को भी बना दिया। जिस समय एक भैया राजा हो गया और एक रानी हो गई। तो महाराज इधर भैया बेड़ू तो खत्म हो गया। अब महाराज पृथु भैया राज्य चलाने लगे। तो महाराज कहते हैं पृथु राजा बड़े अनुयायी राजा हुए। इन्होंने भैया क्या किया, थोड़े ही दिन में अपने पूरे राज्य को हरा भरा कर दिया, हरा भरा। और इसने भैया बेड़ू जो था इसने अत्याधिक पाप कर दिया, अत्याचार कर दिया। तो उसके कारण महाराज धीरे धीरे समय यूं ही व्यतीत हो रहा था कि आगे चल करके महाराज पृथु के राज्य में भैया अकाल सूखा पड़ गया। सूखा, अच्छा सूखा काहे पड़ गया? क्योंकि वेणु ने अत्याधिक कुकर्म कर दिए और सभी को भैया सताए लिया। तो पृथ्वी मैया डर गई और इन्होंने भैया जितने भी बीज थे बीजों को पृथ्वी में चुरा लिया। जिस समय आज चुरा करके रख लिया तो किसान लोग भैया क्या करते हैं, ये बीजों को बोते हैं लेकिन बीज ऊपर नहीं आते हैं। जिस समय आज बीज नहीं ऊपर आ रहे हैं तो महाराज जब सूखा पड़ गया मेरे भगवत प्रेमियों तो भैया नगर के नर नारी प्रजा समेत आज महाराज के द्वार पर जाने लगी। प्रभु आपको मालूम होना चाहिए हमारे यहाँ पर सूखा पड़ा है, इसलिए हमारे यहाँ पर खाने को कुछ नहीं है, इंतजाम करो आप।
और राजकिशोर पाल भैया के यहाँ से सादर भगवान के चरणों में फलदान हो रहे हैं। 101 मुद्राओं का दान हो रहा है। माता रानी सदैव कल्याण करती रहे, भोले बाबा खुशियों से भंडार भरते रहे। तो उसी समय आज अकाल सूखा पड़ गया भैया। नगर के नर नारी महाराज के द्वार पर जाने लगे हैं, प्रभु खाने का बंदोबस्त करिए, हमारे जितने भी बाल बच्चा हैं भूखे मर रहे हैं, क्या करें हम। तो उसी समय महाराज जानते इधर और उषा जी की ओर से सादर चक से 51 मुद्राओं का दान हुआ है, फल दान हुए हैं। माता रानी सदैव कल्याण करती रहे। तो उसी समय महाराज जिस समय भैया सूखा पड़ गया है तो महाराज पृथु कहने लगे भैया धीरज धरो, हम कोई न कोई अवश्य आपके लिए जुगाड़ करेंगे। तो महाराज उसी समय आज भैया जाकर के जब हाय हाय करने लगे, त्राई त्राई करने लगे, तो तीनों लोकों में भैया आज गूंज पहुंचने लगी है। जिस समय आज पहुंचने लगी है तो भैया उसी समय इन्होंने क्या किया कि तीनों लोकों में फिर कर भी अरे कोई उन्हें आधार पाल भैया के यहाँ से सादर 51 मुद्राओं का दान हुआ है। और उत्कर्ष भैया के से सादर 21 मुद्राओं का दान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है। जो नाव डूबने वाली थी वो अंत में उसे तीनों समस्त संसार में तीनों लोकों में यहाँ तक भैया घूम लिया, कहीं इन्हें जुगाड़ नहीं मिल रहा है। यानी क्या कारण हो सकता है भैया, कारण का पता लगा रहे हैं भगवत प्रेमियों। तो इन्हें समझ में आया है कि हमें लगता है भैया बेड़ू ने अत्याधिक पाप कर दिया तो पृथ्वी मैया ने बीजों को चुरा लिया। जिस समय आज बीरों को चुरा लेती है पृथ्वी मैया, जिस समय समस्त संसार में टहल लिया तो महाराज इधर पृथ्वी मैया को मालूम हुआ। तो आज इन्होंने जिस समय भैया जानते हो धनुष बाण निकाल लिया। अभी हम देखते हैं पृथ्वी मैया काहे नहीं बीज उपजा रही हैं, अभी पता चल जाएगा। तो महाराज जैसे इन्होंने धनुष बाण निकाल लिया तो पृथ्वी मैया आज हा हा कर करके, और जिस समय आज भैया दोनों हाथों को जोड़ करके महाराज पृथु के सामने आ गए। महाराज कहिए क्या कारण है, आप मुझे मारना चाहते हैं, इस दासी का क्या कारण हो सकता है। तो महाराज उसी समय पृथु ने जवाब दिया, तुम्हें नहीं मालूम है क्या है? अरे तुमको पता होना चाहिए कि तुमने हमारे जितने भी समस्त प्रजावासी हैं सभी दुखी कर दिए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि पृथ्वी में जो आपने बीज चुरा करके रखे हैं फिर से इन्हें उपजाओ, जिससे हमारे समस्त राज्य में भैया खुशहाली आई जाए।
तो मेरे भगवत प्रेमियों श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुनो राजन परीक्षित, आज उसी समय पृथ्वी मैया ने जवाब दिया है, सुनो राजा, हम आपके अगर राज्य में अकाल सूखा पड़ गया है तो आपको पता होना चाहिए, मैं गाय के रूप में आई हूँ, इसलिए आप एक दोहन वाला पात्र लाइए। परीक्षित महाराज, दोहन वाला, अच्छा, जिसमें गाय को दुहा जाता है। तो जवाब दिया, अगर दुहना भी आपको है तो बड़ा सा पात्र लेकर के आओ, हम उसमें इतना धन धाम दुह देंगे कि आपके समस्त राज्य में खुशहाली आ जाएगी। तो महाराज ने भैया जरा भी देर नहीं की, आज एक दोहने वाला पात्र लेकर के पृथ्वी मैया को जैसे ही दुहाए तो बड़ा ही धनधाम पृथ्वी मैया ने भर दिया, और थोड़े ही दिन में इनके राज्य में भैया खुशहाली आ गई। हुआ क्या कि अन्न आदि पृथुराज को कर दी है अतकार, इतना धनधाम पृथ्वी मैया ने दे दिया, तो उसके चलते थोड़े दिन में भैया प्रजा में खुशहाली आ गई। जिस समय महाराज खुशहाली आ गई, तो जब कोई व्यक्ति भैया खुशहाल हो जाता है तो उसके हृदय में अनेकों विचार आने लगते हैं। अगर आपके यहाँ पर भैया बचत होने लगती है तो आपके मन में यही सवाल उठता है कि ऐसा करें हम कोई, और नेमिष भैया के शेषाद्र भगवान के चरणों में 20 मुद्राओं का दान आ रहा है। भोले बाबा खुशियों से भंडार भरते रहे, आसन के उसे मंगलमय हो। तो आपके मन में यही विचार आएगा, ऐसा करें हम कोई उपकरण वगैरह ले लें या फिर कोई गाड़ी घोड़ा खरीद लें, है? तो उसी प्रकार से महाराज के आंगन में भैया खुशहाली आ गई और समस्त प्रजावासी भी खुशी हो गए। तो महाराज पृथु ने भैया अश्वमेघ यज्ञ करना चाहा। अश्वमेघ यज्ञ, जिस समय भैया अश्वमेघ यज्ञ करना चाहा तो हुआ क्या कि इन कामों से फुर्सत पाकर अरे 100 अश्वमेघ करना था। और टिमल भैया के शेषाद्र गाड़ी प्रवाह से फलदान हो रहे हैं और 51 मुद्राओं का दान हो रहा है। और टिंकल भैया के से गाड़ी प्रवाह से सादर 51 मुद्राओं का दान फलदान हो रहे हैं। और हमारे भैया बिजनेस पाल गाड़ी प्रवाह से सादर भगवान के चरणों में फलदान हो रहे हैं। 21 मुद्राओं का दान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आज मेरे भगवत प्रेमी उधर जैसे ही भैया महाराज ने मन में विचार किया कि इन कामों से फुर्सत पाकर अरे 100 अश्वमेघ करना
यज्ञ होने वाला है। तो उसी समय महाराज ने जानते हो क्या किया? लड़कों से बोला लाल उठो, इंद्रासन पद आने वाला, पृथ्वी सोवा है यज्ञ पूर्ण, अपना पद है आने वाला। सोवा यज्ञ करने की तैयारी बड़े धूमधाम से जुटाई, तो उसी समय बालकों से जवाब दिया, उठ जाओ। अरे तुम्हें पता होना चाहिए ये जो घोड़ा है ना अश्वमेध यज्ञ का, और इसको घोड़े को समस्त संसार में टहला करके लाओ, इसलिए आप साथ में चले जाओ, क्योंकि अब हमारे कुछ समय के बाद में इंद्रासन पर हमारे पद जम जाएगा, तो इसलिए आप चले जाओ। तो भैया बेटों ने साफ इनकार कर दिया, हमें कहीं नहीं जाना है, आपको जहां जाना है तो आप जा सकते हो। तो मेरे भगवत प्रेमियों, उसी समय आज भैया जानते हो जैसे ही घोड़ा को छोड़ दिया, इंद्र ने मन में विचार किया, हमें लगता है हमारा इंद्रासन चला जाएगा, तो इसने भैया जाकर के उस घोड़ा को पकड़ लिया। जब जब अश्वमेध यज्ञ हुआ, जब जब इंद्रासन जाने की बात हुई, तो भैया इंद्र भयभीत होने लगा और उसने जाकर के भैया यज्ञ को तहस नहस कर दिया। तो महाराज उसी समय भैया इसने जैसे ही आज साधु का वेश बना करके भैया घोड़ा जब पकड़ लेता है महाराज, उसी समय आज महाराज स्वयं भैया पृथु राजा आए हैं वहां पर, और इनका भैया दोनों लोगों का युद्ध हुआ है। जिस समय आज युद्ध हुआ है, तो महाराज उसी समय कहते हैं भैया इंद्र को हरा करके सुरपति भेज देते हैं, और जिस समय आज भैया वो भी लड़ने के लिए आया, तो इसे आज जैसे ही घमासान युद्ध हुआ, तो कहते हैं महाराज जो भैया राजा पृथु हैं ये भैया विजेता बन जाते हैं। जिस समय आज भैया विजेता बन गए, तो इन्होंने भैया आज आसानी से अपने घोड़े को छुड़ा लिया। तो महाराज इस प्रकार से कहते हैं भैया जो राजा बने हैं, किस प्रकार से इन्होंने भैया अपने राज्य में खुशहाली लाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुनो राजन परिचित, जब भैया कोई भी व्यक्ति भगवान नारायण का अगर जाप करता है, तो उसको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। इसलिए सभी लोग एक बार मीठी मीठी तालियों के साथ में संकीर्तन बोलेंगे, तत्पश्चात आगे की पावनमयी चर्चा आप लोग श्रवण करोगे। बड़े ही भाव के साथ में मीठी मीठी तालियों के साथ में सभी लोग बोलेंगे क्या? कि भूले 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 हो भूले ना सिया राम, को हटाते हैं तो फिर मैं लोहे की लाट बन जाता हूँ भैया। अरे भूले हो भूले हो भूले हो भूले हो ना यारा, अरे भूरा है राई है गाया, भूले ना यारा भूले ना यारा, भूरा है राई है गाया।
की ओर से सादर भगवान के चरणों में 51 मुद्राओं का दान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे कहाँ नहीं तुम्हारो नहीं हर रे हाय, कहाँ नहीं है ससुराल। अरे कहाँ नहीं तुम्हारो नहीं हर रे हाय, कहाँ नहीं ससुराल। अरे कौन पुरुष के रे नारी, समझा करके कहती है सुनो। अरे निर्गुण में मेरो नहीं हर रे हाय सरगुण ससुराल। अरे निर्गुण में मेरो नहीं हर रे हाय सरगुण ससुराल। अरे अमर लोग हम प्यारे, ये अमर लोग हम प्यारे, ये नौ है भरतार ते नौ है भरतार, पूरा है राय आया। और सूरज भैया के यहाँ से सादर फलदान हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे भूले वो भूले वो भूले वो भूले वो ना प्यारा। अरे भूरा है राई गई है काया बना में, भूले वो ना सिया राम, भूले वो ना सिया राम, भूरा है राई गई है काया बना। साथ ही साथ शोभित भैया की ओर से सादर 21 मुद्राओं का दान और फलदान हो रहे हैं। बरगावा से बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे भूले 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 ना प्यारा। अरे भूरा है राई गई है काया बना में, भूले ना प्यारा, भूले ना प्यारा, भूरा है राई गई है काया सासू ने तीनों गगरा रे हाय बनिया को जा। अरे सासू ने तीनों गगरा रे हाय बहू को जा। अरे पनिया भर दिलाकर फूटे, अरे पनिया भर दिलाकर फूटे, आड़िया पचे नाई
की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।